जय गुरुदेव। आने वाले शासक मांस मदिरा की दुकानें बंद कर देंगे और बूचड़खानों की बड़ी बड़ी मशीनों को समुद्र में डलवा देंगे। जी हाँ मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज इस सत्संग में आप सभी प्रेमी भाई बहनों को परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज की कुछ खास भविष्यवाणियां सुनाई जाएंगी। आप सभी प्रेमी भाई बहन वीडियो को बिना स्किप किए हुए सत्संग को पूरा सुनिए और एक एक शब्दों पर अमल कीजिए। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। जय गुरुदेव। एक दिन जल्द आ रहा है कि रुपया देने पर भी अन्न बिल्कुल नहीं मिलेगा। बीमारी भयंकर रूप से उठेगी, भूचाल आएगा, लड़ाई झगड़े होंगे, समशिष्ट रूप से एक बड़ा विद्रोह हो जाएगा। पता नहीं कितने आदमी रहेंगे, कितने खत्म हो जाएंगे। जो लोग अंग्रेजी के बहाव में आकर अहंकार करते हैं, धर्म पुस्तकों की हंसी उड़ाते हैं, उन्हें आगे रोना होगा। वे लोग जल्द ही ईश्वर की तरफ मुड़ें, अपने चरित्र उठाने में लग जाएं। आंदोलन, हड़ताल, तोड़ फोड़, निंदा, देश ईर्ष्या, अहंकार, डकैती, लड़ना झगड़ना, बेईमानी करना कराना, रिश्वत लेना दिलाना लोकतंत्र का महाघातक जहरीला कीटाणु सिद्ध हुआ है। सबको चाहिए कि अभी से मांस, मछली, अंडा, शराब आदि का सेवन करना छोड़ दें और किसी प्रकार का अनैतिक कार्य ना करें। राष्ट्र की संपत्ति हमारी है, यदि हम नुकसान करेंगे तो इसका भुगतान टैक्स के रूप में हमको ही भरना होगा। दफ्तरों में मेहनत से कार्य करें। आगे ऐसा भी वक्त आएगा कि महात्मा भारत में ब्रेकफास्ट करें और लंदन में लंच, अमेरिका में डिनर और रात्रि में भारत वापस आ जाएंगे। गुरु के पास रहने वालों को आगे पीछे दाएं बाएं चारों तरफ सतर्क रहना चाहिए। पास रहने वाले अगर यह सोचें कि मुझे सब कुछ मिल जाएगा तो यह उनका भ्रम है। पानी में रहकर मछली जिस प्रकार प्यासी रह जाती है, उसी तरह पास रहने वाले खाली चले जाते हैं। महात्माओं के पास रहने वालों से दूर रहने वाले बहुत अच्छे होते हैं। आने वाले शासक मांस मदिरा की दुकानें बंद कर देंगे और बूचड़खानों की बड़ी बड़ी मशीनों को समुद्र में डलवा देंगे। अनाचारों के अड्डे, क्लब, होटल, चरित्र गिराने वाले सिनेमा सभी बंद कर देंगे। जिसने तुमको नामदान दिया है वह प्रकाश में बैठा हुआ है, सबको देखता रहता है, तुम्हारे आगे पीछे सब कुछ देखता है। तुम गुनाहों से बचो और उससे थोड़ा डरो। जिसको नामदान मिला है उसको चिंता करने की बात नहीं है, उसके तो रग रग में जय गुरुदेव नाम प्रवेश कर जाएगा। नामदान की यह सिफत कि आज नामदान लिया और कल जाने लगा, उसका भाव बना तो उसका काम भी बन जाएगा। नामदान के बाद मैं किसी को भूलता नहीं, बराबर याद करता रहता हूँ कि तुम बहुत संकट में हो। मुझे आपके हर तरह के संकट मालूम हैं। जिन्हें नामदान मिल गया है उनके लिए गुरु सदा जीवित रहते हैं। अगर वे स्थूल चोले को छोड़ भी देते हैं तब वे अपने प्रेमियों के साथ अपने सूक्ष्म और कारण चोले के रूप में रहते हैं और उनकी संभाल करते हैं। पर देह स्वरूप छोड़ने के बाद यह स्पष्ट है कि बाहरी रूप से इस स्थूल शरीर द्वारा सत्संग नहीं कर सकते, परंतु उनके प्रेमियों को दोबारा नामदान लेने की जरूरत नहीं है। जिन्होंने नामदान लिया है और भजन करते हैं उनकी संभाल करता रहता है। गुरु काल के हाथों से तुम्हारी जीवात्मा को छुड़ा लेते हैं। महात्माओं के दाव को पकड़े रहोगे तो बच जाओगे, वरना माया छाया दिखाकर तुम्हें कहीं भी गिरा सकती है। गृहस्थ में संयम से रहो,
शरीर छिड़ होगा तो भजन नहीं हो सकता, भजन नहीं करोगे तो दुखों से छुटकारा नहीं होगा। चरित्र सब कुछ निर्भर करता है। जनमानस यह समझ लें कि झूठ, कपट, देश, ईर्ष्या, निंदा, आंदोलन, हड़ताल, तोड़ फोड़, करना कराना, मांस मछली, अंडे, शराब, ताड़ी, गांजा, भांग, अफीम, चोरी जारी, रिश्वत लेना, वह सब अमानुषिक चरित्रहीनता के कार्य हैं। बच्चे स्कूलों के वही नौकरी पाएंगे, निरामिष भोजी होंगे, शराब, ताड़ी जैसी नशीली वस्तुओं से दूर होंगे। ऊपर से शक्तियां जो भेजी गई हैं वह जगह जगह बच्चों के रूप में स्कूल कॉलेजों में पढ़ रही हैं, अब पास होकर निकलने ही वाली हैं, जो सुधार का कार्य करेंगी। भविष्य में और भी बुरा समय आएगा। किसानों, एक दो पानी देने का प्रबंध रखिए ताकि फसल सूखने ना पाए। साथ ही सभी किसानों को चाहिए कि फसल पकते ही उसे उठाकर हिफाजत से रख लें, और नहीं तो हो सकता है बाले काट कर रख लें। मेरी प्रार्थनाएं सीधे भगवान के दरबार में होती हैं और सभी मंजूर होती हैं। जहां महापुरुष के चरण पड़ते हैं वह भूमि पवित्र हो जाती है। एक बार की बात है, शिव और पार्वती चले जा रहे थे। रास्ते में एक मैदान पड़ा और आगे पीछे दाएं बाएं कुछ भी नहीं था। शंकर जी ने वहां लेटकर साष्टांग दंडवत किया। पार्वती समझ न सकी, होए मलिन शंकर से पूछी, काहे करो दंडवत छूछी। कहा कि यहाँ पर कोई पेड़, पालव, मंदिर, शिवालय, देवस्थान कुछ भी तो नहीं दिखाई देता, आप किसको प्रणाम कर रहे हैं? पार्वती के प्रश्न का उत्तर देते हुए शंकर भगवान ने कहा, पार्वती, या भूमि का क्या करूं वर्णन भाग, 10,000 सन पहले संत रहे यही जाग। शंकर जी बोले कि पार्वती, यह भूमि बड़ी पवित्र है। यहाँ 10,000 वर्ष पहले एक संत महापुरुष ने विश्राम किया था, एक दिन के लिए सत्संग करके आगे चले गए थे। इसलिए मैंने इस पवित्र भूमि को नमन किया और यहाँ की भूमि और यहाँ की पवित्र धूल को अपने सिर माथे लगाया। फिर शंकर जी बोले कि पार्वती, जहाँ भी महापुरुषों के चरण पड़ते हैं वह भूमि पवित्र से पवित्र और पूजनीय हो जाती है। परम पूज्य स्वामी जी महाराज बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने इस घटना को सुनाते हुए कहा कि जहाँ महापुरुष बैठ जाते हैं, कुल्ला कर देते हैं, स्नान कर लेते हैं, टट्टी पेशाब कर देते हैं, विश्राम कर लेते हैं, भोजन कर लेते हैं, वह भूमि पवित्र हो जाती है, वही तीर्थ बन जाता है। जगह जगह संतों महात्माओं ने अपनी दया से तीर्थ बना दिया। राम नहीं आए थे तो अयोध्या की कोई महिमा नहीं थी, कृष्ण नहीं आए थे तो मथुरा की कोई महिमा नहीं थी। कृष्ण के आने से मथुरा की महिमा हुई, राम के आने से अयोध्या की महिमा हुई। भारद्वाज मुनि ने कभी प्रयाग में संगम तट पर अपना आध्यात्मिक मेला लगाया, इसलिए प्रयाग तीर्थ बन गया। महात्माओं के रहने की जगह इसी प्रकार तीर्थ बन जाते हैं। मथुरा स्थित जय गुरुदेव आश्रम पर बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने 50 वर्ष गुजारे। वह कितना पावन पुनीत है। उस मिट्टी में पाप धोने के जो गुण समाये हुए हैं वह सदियों तक खत्म नहीं होंगे। जय गुरुदेव।